हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग मतलब सोलर के बारे में जान चुके हैं कि सोलर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग को देखना है कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ज्वार से कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज्वार के बारे में सुने होंगे। समुद्र में जब पानी का तल ऊपर उठ जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? और ऊपर उठता है और नीचे जाता है, उसी को ज्वार कहते हैं। ठीक है, यानी क्या, ऊपर उठता है उसे उच्च ज्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उच्च ज्वार। और जो नीचे जाता है पानी, उसको निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है आखिर? तो क्या होता है, जब उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी पानी का तल क्या होता है, ऊपर आता है। क्या होता है? पानी का तल ऊपर आता है, तो क्या होता है, उसको हम एक बांध द्वारा उस पानी को रोक लेते हैं। क्या करते हैं? रोक लेते हैं। हम बताए थे किसमें? जल विद्युत में बताए थे, जल विद्युत संयंत्र में। ठीक है, कि कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो सेम वही काम इसमें भी होगा। क्या करते हैं, जैसे ही पानी का स्तर क्या होता है, ऊपर आता है। क्या होता है? ऊपर आता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? बांध द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही नीचे चला जाता है स्तर, ठीक है, तो जो कुछ पानी उसमें बचा होता है, क्या रोके हुए हैं, वो क्या होता है, उसको हम अपने हिसाब से उसको नीचे गिराते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लगा देते हैं? एक टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन लगा देते हैं, और उस पर गिराते हैं। जो क्या होता है, टरबाइन चलने लगता है और विद्युत उत्पन्न होने लगता है। आया समझ में? तो ये रहा क्या, ज्वार से ऐसे क्या किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे, तो ज्वार से कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? तो ज्वार से पृथ्वी का मुख्यतः चंद्रमा और, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में केवल खिंचाव ही होता है। क्या होता है? खिंचाव, प्रतिकार नहीं होता है, केवल खिंचाव होता है। यानी कोई पिंड क्या करता है, एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करे, वही गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, क्या होता है, केवल आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण में, केवल मतलब इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, यानी खिंचाव होता है, बिलगाव नहीं होता है, यानी अलगाव नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, चांद और पृथ्वी के बीच क्या लगता है, क्या लगता है, अभी हम बताएं। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, यानी खिंचाव बल लगता है। ठीक है, और जब खिंचाव लगता है तो समुद्र में जो पानी है, क्या होता है, समुद्र में पानी है, उसका तल क्या होता है, उठता है और गिरता है। ठीक है, उठता है गिरता है, या फिर कैसे होता है, काहे होता है, तो मालूम है? तो क्या होता है, जब चांद के नजदीक चला जाता है क्या, पृथ्वी, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तीव्र हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी उठ जाता है। ठीक है, जिसके उससे क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च ज्वार। आप लोग किस में, आर्ट्स में पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें बताया गया होगा भूगोल में। ठीक है, तो क्या होता है, उच्च ज्वार क्या होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है। कितना भी दूर हो या पास हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, प्रबल हो जाता है। तो क्या होता है, इसलिए जल का स्तर ऊपर हो जाता है। आया समझ में? उसी को कहते क्या, उच्च ज्वार। और जैसे जैसे दूरी उसकी बढ़ती है, वैसे वैसे जल का स्तर नीचे जाता है, उसी को कहते हैं निम्न ज्वार। ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाएगी, हम उसको क्या करेंगे, बांध द्वारा उसको रोक लेंगे। क्या करेंगे? रोक लेंगे, और उसको अपने हिसाब से टरबाइन पर गिराएंगे। किस पर गिराएंगे? टरबाइन पर गिराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण मतलब विद्युत उत्पन्न होगा। बताया था टरबाइन से कैसे विद्युत उत्पन्न होता है। टरबाइन पर गिराता है, उस पर, और टरबाइन को क्या किया जाता है, जनित्र में ले जाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी से विद्युत उत्पन्न होता है। हम बताया है ना, किसमें, जल विद्युत संयंत्र में बताया है। आया समझ में? तो आशा करता हूँ कि ज्वारीय ऊर्जा समझ में आ गया होगा। जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या, समुद्र के जल का स्तर क्या होता है, ऊपर हो जाता है। क्या होता है? ऊपर हो जाता है। आया समझ में? जैसे में देखिए, मान लीजिए कि एक चुंबक ले रहे हैं दो, ठीक है, वो भी मान लीजिए, ठीक है, अब उसको पास में ले जाएंगे, चुंबक के पास में दूसरा चुंबक, तो क्या होता है, वो चुंबक को ऊपर आने की कोशिश करता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर हटाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे नीचे चला जाता है। एक ऐसा दूरी आता है जिससे क्या होता है, वो पूरा नीचे चला जाता है। सेम वैसे ही होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के लिए। ठीक है, जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है, वैसे वैसे जल का स्तर ऊपर उठता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाएगा, वैसे वैसे जल का स्तर नीचे आता जाता है।
ठीक है। जब ऊपर उठता है उसे बोलते हैं उच्च ज्वार, और नीचे जाता है उसको क्या बोलते हैं, निम्न ज्वार। ठीक है, ये आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, इसको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब उच्च ज्वार होता है यानी ज्वार उत्पन्न होता है यानी उठता है, तो उसको क्या किया जाता है, बांध द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, और जब नीचे चला जाता है तो उसको अपने हिसाब से क्या किया जाता है, टरबाइन पर गिराया जाता है, और टरबाइन में क्या किया जाता है, टरबाइन से एक तार निकालकर विद्युत जनित्र में जोड़ दिया जाता है, जो क्या होता है, वो विद्युत उत्पन्न कर देता है। ठीक है, टरबाइन से क्या होता है, जनित्र चलता है, जनित्र विद्युत उत्पन्न कर देता है। आया समझ में? तो ये रहा क्या, मतलब ज्वार से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है, ये रहा यानी ज्वारीय ऊर्जा। आया समझ में? तो ज्वारीय ऊर्जा आशा करता हूं आप लोग समझ लिए होंगे अच्छा ढंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्या तरंगीय ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्या तरंगीय ऊर्जा। ठीक है, तो तरंग क्या होता है, तरंग कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब क्या होता है, सागर के तट के निकट क्या होता है, विशाल तरंगों के गतिज ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। आया समझ में? वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, तो उसमें क्या किया जाता है, तो पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, जब हवा बहता है क्या होता है, हवा एकदम तेजी में बहता है। हवा तो आप लोग देखे होंगे, और समुद्र के किनारे जब हवा बहता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, तो सागर के आधे बहते तेजी पवन द्वारा क्या होता है, तरंग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कैसे तरंग उत्पन्न होता है, तो तेजी में एकदम पवन बह रहा है, उससे क्या होगा, तरंग उत्पन्न होता है। आया समझ में? तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो वेग परिवर्तन के दर को तरंग कहते हैं, आप लोग को याद होगा। ठीक है, क्या होता है, वेग परिवर्तन के दर को तरंग कहते हैं, याद है ना? तो वही होता है क्या, उससे तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो तरंग जो होता है बड़े बड़े टरबाइन को भी आसानी पूर्वक चला सकता है। क्या होता है, बड़े बड़े टरबाइन को भी यानी आसानी पूर्वक क्या होता है, घुमा देता है। आया समझ में? तो क्या होता है, पवन तरंग उत्पन्न किया जाता है। कैसे उत्पन्न किया जाता है, जब पवन बहता है यानी हवा जब बहता है तो क्या होता है, बहुत तेजी से पवन का तरंग उत्पन्न किया जाता है। आया समझ में? और तरंग ऊर्जा व्यवहार होगी जहां तरंग बहुत प्रबल है। ठीक है, तरंग ऊर्जा कहां व्यवहार होती है, जहां तरंग बहुत ही प्रबल मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, आया समझ में? वहां पे क्या किया जाता है, जहां पे प्रबल मात्रा में उत्पन्न होता है वहां पे क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाने के लिए, मतलब वहां पे टरबाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, और टरबाइन कब घूमेगा, जब प्रबल उसमें शक्ति लगेगा। क्या लगेगा, प्रबल शक्ति लगेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, टरबाइन को घुमाने और विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए तरंग ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां विकसित की गई थी। ठीक है, कैसे, अनेक प्रकार की युक्ति उसमें विकसित की गई है। ठीक है, जैसे में क्या, दोलायमान पानी स्तंभ। पानी स्तंभ एक होता है जो क्या होता है, दोलायमान होता है, जो अपने आप डोलता रहता है, क्या, तरंग के कारण। ऐसा समझ में? क्या होता है, तरंग के कारण क्या होता है, पानी का स्तंभ एक होता है, वो क्या होता है, डोलायमान होता है। आया समझ में? सतह अनुगामी और क्या, फोकसी युक्ति जो होती है, इससे भी क्या की जाती है, तरंग ऊर्जा मतलब उत्पादित किया जाता है। आया समझ में? तो ये तरंग ऊर्जा कोई खास नहीं है, ये क्या होता है, समुद्र के तल पर क्या होता है, समुद्र के जो तल है उसके निकट विशाल मात्रा में क्या तरंग उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, जब वायु चलता है उसी से तरंग उत्पन्न होता है। और जो तरंग है वहां पे कहां पे प्रयोग करेंगे, जहां पे अधिक मात्रा में तरंग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, एक टरबाइन लगा दिया जाता है जो क्या होता है, घुमायमान होता है, और स्तंभ के रूप में लगा दिया जाता है। वो क्या, तरंग जो होता है उसको घुमाता है, और उसको क्या एक जनित्र से जोड़ देंगे और क्या होने लगेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। किस ऊर्जा से, तो तरंग ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। इसे कहते क्या, तरंग ऊर्जा। तरंग से कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप लोग जान गए होंगे। क्या होता है, तरंग क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, महासागर तापीय ऊर्जा। ठीक है, महासागर का जो तापीय ऊर्जा होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दे पाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। चलिए ऐसा करते हुए वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है।